क्या रैबीज का कोई इलाज है या नहीं, ये सवाल इसलिए है क्योंकि बाहरी राज्यों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर रैबीज की वजह से जान गंवानी पड़ी है। उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में रैबीज का कोई इलाज है या नहीं। यही जानने के लिए आज हम जम्मू के मेडिकल कॉलेज के एंटी रैबीज सेक्शन में पहुंचे हैं। यहाँ डॉक्टर से भी बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो मरीज हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप सही समय पर पहुंच जाओ तो रैबीज का बिल्कुल इलाज है इंजेक्शन वैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन जिस तरीके से कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर ये माना गया है कि कुत्तों के काटने के बाद जब रैबीज के चलते उसकी जो है वो जान चली गई, और उसके बाद जो है कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि क्या वाकई में रैबीज का इलाज है या फिर लोग ज्यादातर अवेयर नहीं है। तो यही सब जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, खास करके अगर बरसात में देखेंगे तो इस तरीके के मामले काफी ज्यादा आते हैं। और खासकर जम्मू की अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी सारे संख्या में मामले आते हैं। और इसमें जो सेंटर तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बता दें कि यही जानने के लिए जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं जीएमसी के एंटी रैबीज कैंप के अंदर में, ताकि डॉक्टर से बात की जा सके और इस सवाल पर अंकुश लगाया जा सके क्या इलाज है या फिर नहीं है, या फिर इलाज है और लोग अवेयर नहीं है। ये बेहद जानना जरूरी है, खासकर छोटे बच्चे जो हैं जब इस तरीके के जो है वो शिकार होते हैं रैबीज के, तो उनके लिए किस तरीके का इलाज जो है यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर जीएमसी में मौजूद है और यहाँ पर हम डॉक्टर से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे फोन हम तक में पहुँचते हैं कि क्या वाकई में जो खबरें चल रही हैं, न्यूज़ चल रही है कि क्या रैबीज का कोई इलाज नहीं है, तो क्या सच में ऐसा है या नहीं है। क्योंकि बड़ा सवाल है, क्योंकि जान की बात है। क्योंकि जम्मू में भी अगर बात करें बड़े सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर कुत्ते के काटने के जो है केसेस होते हैं। और जम्मू मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर कई तरह की सुविधाएं जो है यहाँ पर है, पूरा सेंटर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो इसकी होती है, वैक्सीन लगाई जाती है। और फिलहाल आपको हम ये सारे जो विजुअल्स हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर आपको भी इस तरीके कोई मामला सामने आए या आपके आसपास कोई मामला सामने आए तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधविश्वास के चलते जो है अलग अलग चीजें करते हैं, और कई जो है वो अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि वो डॉक्टर्स के पास आए। वो अपने ही अंधविश्वास को लेकर जो है वो करते हैं, उसकी वजह से भी कई बार जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है और सुनना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आप भी इस पूरी खबर के साथ बने रहिए और जानें कि आखिरकार डॉक्टर्स को लेकर क्या कहते हैं। मैं ठीक है, आप आपको बताइए कि डॉक्टर से कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वाकई में ऐसा इलाज है। मैम, जिस तरीके से कुछ मामले बाहर आए हैं सामने जहाँ पर रैबीज के चलते जो है वो ऐसे चोट के मामले हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में इसका इलाज है या नहीं, क्या अवेयरनेस के लिए आप बता दीजिए क्या है। जी बिल्कुल, जो हमारा ये रिसेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उन कबड्डी प्लेयर का जिनकी डेथ हुई नेग्लिजेंस की वजह से, तो हम कब से ये बताए जा रहे हैं लोगों को। हम यहाँ पे एंटी रेबीज क्लिनिक पे बहुत समझाते हैं, लेकिन लोग शायद हमारी बात मानते नहीं है। अब चूंकि आज ये वायरल हो गया इंसिडेंट, तो सब लोगों को इस चीज का आइडिया हो गया। इसका ये है कि खासकर जिन लोगों के पास पेट्स होते हैं, डॉग होते हैं, कैट होते हैं, कोई भी वाइल्ड एनिमल है, उनको इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, अगर सबसे पहले आपको कोई स्क्रैच आए, कोई बाइट हो, आपका पेट वैक्सीनेटेड हो या ना वैक्सीनेटेड हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बाइट मार्क को, स्क्रैच मार्क को 15 to 20 मिनट्स रनिंग वाटर के अंडर वॉश करना है। अगर पॉसिबल हो लोकल कोई फार्मेसी पे आप टेटनस का इंजेक्शन लगा सकते हैं। रिपोर्ट करना है नियरेस्ट हॉस्पिटल को विद इन 24 आवर्स रेबीज से इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, नो डाउट रेबीज है 100% फैटल, बट इट इज प्रिवेंटेबल। ठीक है, ये जो है कि, और दूसरा चीज जो हमने कॉमन देखा है, जो इनका भी है, जिनका ये इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, के लोग किसी फेथ हीलर के पास जाते हैं। ये वायरल डिजीज है, इसका आपको इंजेक्शन लगाना है एंटीवायरल, इसका फेथ हीलर आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। ये चीज को ध्यान में रख के, जो खासकर जिन लोगों के पास पेट्स है, उनको इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। यानी जान बचाई जा सकती है, जान बचाई जा सकती है, बस विद इन 24 आवर्स आपको रिपोर्ट करना है टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग चले जाते हैं अंधविश्वास के चलते। बस उसका ये है कि लोगों को समझना है, लोगों को फैलानी है, आपको ये बात लोगों तक पहुंचानी है। हम अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आए तो हम डोर टू डोर ये बात समझाने के लिए नहीं जा सकते।
विद इन 24 आवर्स आपको बिल्कुल बिल्कुल अपना डोज जो शेड्यूल है वो प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, वो हम यहाँ पे प्रॉपर बना के देते हैं। इसके 2 टाइप के इंजेक्शन लगते हैं, सिरम लगता है और वैक्सीन लगता है। वो जैसे बताया जाए वो शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करना है, तो खतरे की कोई बात नहीं। कितना % का रेट होगा बचने का है 100%। बस पेशेंट को क्या है कि फॉलो करना है प्रॉपर शेड्यूल, वो भी समय पे जो शेड्यूल दिया गया है। आप डॉक्टर साहब सुन सकते हैं, आपने किस तरीके से सुना कि अवेयरनेस बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कि जिस का मामला जो सामने आया था कबड्डी प्लेयर का, वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था और उस देर की वजह से और कहीं ना कहीं जो एक अंधविश्वास है उसकी वजह से ही वो जान जो है वो गई थी उस समय। और इसीलिए आपको बता दें कि बिल्कुल 100% इलाज जो है वो इसका है, लेकिन बस इतना देखना है कि आप एक तो पहले समय पर डॉक्टर्स के पास आए, दूसरा ये जो आप अंधविश्वास कर रहे हैं आप बिल्कुल भी ना सोचें, बिल्कुल इलाज हो सकता है, आपकी जान बचाई जा सकती है। समय पर आपने डॉक्टर से संपर्क करना है और जो भी शेड्यूल होगा वैक्सीन का या मेडिसिन का वो आपने फॉलो करना है ताकि आप सुरक्षित रहे। और दूर रहना है अगर आपने तो डॉक्टर से नहीं बल्कि अंधविश्वास से। कैमरामैन नवीन के साथ चर्चा।